हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि प्लेसमेंट में क्या होता है। केस स्टडी राउंड होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं बिग फोर की, ठीक है, अगर बिग फोर में कंपनीज लूं तो बिग फोर में भी एक केस स्टडी राउंड जरूर होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम केस स्टडी राउंड को कैसे क्रैक कर सकते हैं, और मैं केवल आपको टिप्स नहीं दूंगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा कि केस स्टडी को कैसे हैंडल किया जाता है, ठीक है। तो जो केस स्टडी राउंड होता है ना, ये आपकी ज़्यादातर बिग फोर्स में होता है और काफ़ी सारी कंपनियां भी इस केस स्टडी राउंड को लेती हैं। और ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं पॉइंट पर आता हूँ। इसमें दो टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं? आपको दो टाइप्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस राउंड के अंदर, ठीक है। दो टाइप्स के क्वेश्चन। फर्स्ट जो टाइप होता है, फर्स्ट टाइप पे आपको क्या मिलने वाला है? जो आपका फर्स्ट टाइप होता है, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में आपको एक पूरी एक सिचुएशन दी होगी, ठीक है। एक आपको सिचुएशन दी हुई है और उस सिचुएशन के हिसाब से आपको क्या करना है, एक पूरा पूरा आपको एक सॉल्यूशन देना है, ठीक है। आपको एक पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना है। आपको एक पूरी सिचुएशन दी हुई है, उस सिचुएशन को आपको अच्छे से रीड करना है, फिर आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना है, मतलब फ्रॉम स्क्रैच टू एंड। और उस सॉल्यूशन में आपसे कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और क्या बेनिफिट्स हैं। तो आपको ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप, जिसमें आपको एक सिचुएशन दी और आपको पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना है। आपको जो भी सिचुएशन दी होगी वो काफ़ी घुमा फिरा के दी होगी, मतलब काफ़ी बड़ा सा पैरा होगा, लेकिन आपको उसका मेन मोटिव समझना है कि वो कहना क्या चाहता है। उसके बाद आपको सिचुएशन को टैकल करके और आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना है। वहीं मैं बात करूं अगर सेकंड टाइप की, तो सेकंड टाइप आता है यहाँ पर, सेकंड टाइप, जिसमें आपको एक और सिचुएशन दी होगी केस स्टडी में। और उस सिचुएशन में आपको क्या होगा कि उस सिचुएशन के बेस पर कुछ क्वेश्चन होंगे, ओके। क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन सिचुएशन। तो आपको उन क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ेगा, मतलब आपको स्क्रैच से सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कराना। आपको एक सिचुएशन को रीड करना पड़ेगा। अब उस सिचुएशन को रीड करके फिर क्या होगा कि आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे उस सिचुएशन के ऊपर, तो आपको बताना है कि इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ये दो टाइप से आप समझ सकते हैं कि केस स्टडी राउंड होता है। तो आज मैं टाइप वन की बात करने वाला हूँ, टाइप टू के भी आपको मैं चीज़ें समझाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं। आज हम समझेंगे टाइप वन, कि अगर आपको कोई सिचुएशन दी है तो उसको आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना है, तो केस स्टडी में आपका फ्लो क्या होता है और अपन कैसे सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ डिलॉयट का, तो डिलॉयट में अगर आप एसोसिएट एनालिस्ट या बिजनेस टेक्नोलॉजी एनालिस्ट, जो बीटीए की पोस्ट होती है, उस पर अगर आप जा रहे हो तो केस स्टडी राउंड होता है। और मैं टेक्निकल डोमेन की आज केस स्टडी का एग्जांपल लेके बात करने वाला हूँ। वैसे जो केस स्टडीज़ होती हैं वो आपके ओनली टेक्निकल नहीं, जबकि काफ़ी चीज़ों में पूछी जा सकती है। जैसे किसी कंपनी के शेयर गिर रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ाना है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो उसके एग्जांपल्स भी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने वाला हूँ कि केस स्टडी को हम कैसे हैंडल करते हैं, अगर टेक्निकल केस स्टडी है तो। ये जो केस स्टडी आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये मैंने ही अभी पूरी बनाई है। तो इसमें आपको काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको मेन मोटिव समझना है। तो केस स्टडी का मेन मोटिव था, जैसे अगर मान लो कोई कंपनी है एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड ने किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया है और उन्हें एक ऐप डेवलपमेंट का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना है किसी हॉस्पिटल की ऐप के लिए, कि उन्हें जो हॉस्पिटल बुकिंग सिस्टम है उसको उन्हें एक ऐप डेवलपमेंट के थ्रू उनको ईजी करना है, ठीक है। आपको इसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना है, ये आपका मेन मोटिवेशन है। तो अगर ऐसी केस स्टडी दी है तो क्या फ्लो होता है, और मैं आपको समझाने वाला हूँ कैसे हम इस केस को सॉल्व करेंगे। तो यार आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि अपनी इमेजिनेशन बनानी पड़ेगी। अब इमेजिनेशन कैसे बनाएंगे हम, कि जैसे कि हमें ऐप डेवलपमेंट करना है, ठीक है, हमें हॉस्पिटल के लिए एक ऐप बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से आप सोचो क्या करना पड़ता है। सबसे पहले हमें ऐप को डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि डाउनलोड के लिए हम ये, आप क्या करोगे, ये आप कॉपी में लिखोगे, ठीक है। ये मैंने आपको जो ये लिखा हुआ है, आप जैसे इंटरव्यूअर ने पूछा कि ये आपको केस है, तो वो कहेगा सर ओके आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द केस, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, ठीक है। आप इन सबको कॉपी पे लिखोगे, जिससे ये शो कराता है कि आप कितने अटेंटिव हो, ठीक है। तो आप लिखोगे कि तो आप ये कॉपी पे लिखोगे, और ऐसा नहीं है कि आप लिखते जा रहे हो, इंटरव्यूअर से कुछ बोल नहीं रहे, आपको लगातार उससे इंटरेक्ट करना है। जैसे कि सर वी विल प्रोवाइड 3 फीचर्स फॉर डाउनलोडिंग द ऐप, लाइक वी कैन डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, ठीक है। वी विल प्रोवाइड द एसएमएस और डायरेक्ट लिंक फॉर डाउनलोडिंग द ऐप, और सॉरी, रेफर प्रोग्राम्स, ठीक है। तो ये
हमारे 3 मेथड होंगे ऐप को डाउनलोड करने के, तो ये आप बताओगे, ठीक। इसको हम बारी बारी समझते हैं। आप इमेजिन करो कि कोई ऐप बन रही है, तो आप सबसे पहले उसको डाउनलोड ही करते हो। तो ये 3 चीज़ें, ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, और आपका कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है हमारी लॉगिन एंड प्रोफाइल क्रिएशन। तो इसमें जैसे मैंने लिखा हुआ है कि क्या करेंगे कि हम यूज़र से उसका मोबाइल नंबर डलवाएंगे, ठीक है, और एज का डेटा क्यों? अब भाई जैसे मैं अगर हॉस्पिटल के लिए ऐप क्रिएट कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ कुछ एज चाहिए, जिससे मैं कुछ उसको अदर चीज़ें रिकमेंड कर सकूं, उस हिसाब से डेटा कलेक्ट कर सकूं और उस पर एनालिसिस कर सकूं। इसके लिए मुझे एज चाहिए। कोई और ऐप होती तो हम और कुछ डलवा लेते। तो लॉगिन सिस्टम में मैंने बनवाया है मोबाइल नंबर के, हम मोबाइल नंबर डालेंगे, एज डालेंगे, इमेजिनेशन करो, और हमारा लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो दूसरा हम सिस्टम प्रोवाइड कराएंगे गूगल अकाउंट से, मतलब जीमेल से। जीमेल से हम वेरीफाई करके लॉगिन करवा देंगे, क्योंकि अपनी ऐप डाउनलोड हो चुकी है, अब आप लॉगिन कर रहे हो, इमेजिनेशन करो, ठीक है। ये हो गया लॉगिन। अब लॉगिन करने के बाद क्या होता है, एक प्रोफाइल सेक्शन खुलता है। प्रोफाइल सेक्शन खुलता है, होम पेज। उस होम पेज पर जो सबसे आगे आएगा, होम पेज के खुलते ही वो क्या आएगा, उस टाइम पर जो सबसे पॉपुलर हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, सबसे पॉपुलर हॉस्पिटल्स हैं, कैसे, लोकेशन वाइज। अपन जब लॉगिन करा रहे होंगे तो अपन कहेंगे कि फॉर बेटर यूजर एक्सपीरियंस प्लीज टर्न ऑन योर लोकेशन, अपन लोकेशन ऑन करवा लेंगे, और उस लोकेशन के हिसाब से अपन मोस्ट पॉपुलर हॉस्पिटल्स प्रोफाइल सेक्शन पे दिखाएंगे। इमर्जिंग डिसीज, मतलब जो अभी नई बीमारियां चल रही हैं, सबसे ज़्यादा जिनके सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, उस हिसाब से हॉस्पिटल एंड डॉक्टर्स और रिकमेंडेशंस ऑफ द हॉस्पिटल्स, ये अपन दिखाएंगे बेस्ड अपॉन द यूजर रेटिंग, ठीक। यूजर रेटिंग, इमर्जिंग डिसीज, और जो पॉपुलर होटल्स हॉस्पिटल्स हैं, उनको अपन होम प्रोफाइल पर दिखाने वाले हैं बेस्ड अपॉन द लोकेशन। तो ये अपना होने वाला है लॉगिन एंड प्रोफाइल क्रिएशन का सेक्शन। मैंने शॉर्ट में आपको केस स्टडी समझा रहा हूँ, और ये शॉर्ट में क्यों, क्योंकि आपको भी जो टाइम मिलेगा ना इंटरव्यू में, वो 10 मिनट मिलता है, ठीक है। तो आपको 10 मिनट में बाइंड अप करनी है, तो अच्छा ही होगा कि आप किसी एक चीज़ को पकड़ के ज़्यादा डिटेल में ना जाओ, अपन समझा दो इमेजिनेशन में, ठीक है, कि क्या क्या होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अब आने वाली है मेन चीज़, क्या हमें डॉक्टर बुक करना है, तो अपन को क्या करना है, सिम्टम्स वगैरह डालने पड़ेंगे, ठीक है, अपने डिसीज़ का डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। तो आप ऐसा समझो, अपने प्रोफाइल सेक्शन के साइड में एक बटन होगा, एक साइड में बटन होगा बुकिंग करके। तो वहाँ पर जब अपन क्लिक करेंगे, तो वहाँ अपन है ना अपनी डिसीज़ का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। और जैसे जैसे वो डिटेल डिस्क्रिप्शन देगा पेशेंट, तो उसके डिस्क्रिप्शन के बेस पर हम उसको डिसीज़ के टैग सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा का हो गया, ठीक है, या फिर हेडेक का हो गया, ठीक है। मतलब जैसे वो डिस्क्रिप्शन डाल रहा है ना, उस हिसाब से हम उसको टैग्स सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, टैग्स दे सकते हैं उस डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। और हम सिम्टम्स डायरेक्टली भी पॉइंट वाइज एंटर करवा सकते हैं, ठीक है। अपन का एक क्लिक करने पर एक बोर्ड सा खुल जाएगा, जिसपे अपन ये सब करवा लेंगे। जब अपन ने पूरा डिस्क्रिप्शन डलवा दिया, फिर अपन का मेन सेक्शन आएगा डॉक्टर बुकिंग वाला। फिर जब अपन क्लिक करेंगे, तो अपन पे दो ऑप्शंस होने वाले हैं कि या तो अपन डायरेक्ट डॉक्टर को सर्च करें सिम्टम्स वाइज, ठीक है, ये अपन ने सिम्टम्स डाले, सिम्टम्स डाल के अपन ने एक बटन होगा सर्च, उस पर क्लिक किया, तो उन सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए जो डॉक्टर अच्छा है वो आ जाए, अपने आप आ जाए, ठीक है। जैसे अपन ने सिम्टम्स डाले, क्लिक किया बटन पे कि भाई ये सिम्टम्स है, उसके हिसाब से यूजर ने जो रेटिंग दे रखी है उस सिम्टम्स के हिसाब से जो भी डॉक्टर है वो आ जाएगा सर्च में, ठीक है। अपन सम बेसिक फिल्टर्स का उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, कि बेसिक फिल्टर्स लगा दिए हमने, जैसे प्राइस वाइज और रेटिंग वाइज, ऐसे करके कुछ बेसिक फिल्टर्स लगा देंगे। और फिर उस डॉक्टर की प्रोफाइल को जब अपन ओपन करेंगे, तो ओपन करने पर आ जाएगा कि वो डॉक्टर अभी कितना बुक है और उसका कौन सा टाइम स्लॉट फ्री है, ठीक है। जैसे कि ऐसा समझो कि हर डॉक्टर का अगर 10 मिनट का टाइम स्लॉट होता है, हर पेशेंट को 10 मिनट देखता है, तो अगर अभी 3 पेशेंट ऑलरेडी बुक करा चुके हैं, तो अपन लिखेंगे कि अभी 1:30 तक ये डॉक्टर बिजी है, क्या आप 1:30 से 1:40 तक बुक कराना चाहोगे, ये उस पर लिख कर आ जाएगा। अगर पेशेंट कंफर्टेबल है तो वो क्या करेगा, वो बुकिंग कर देगा, ठीक है, वो क्लिक करेगा बुकिंग पे। बुकिंग करने के बाद आपको क्या होने वाला है, बुकिंग करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, बुकिंग करने के बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जब आप पेमेंट कर दोगे, तो पेमेंट करने के बाद उस टाइम स्लॉट पे डॉक्टर वीडियो कॉल पे आ जाएगा आपके साथ उसी ऐप पर, ठीक। सो डॉक्टर पेशेंट को देख लेगा वीडियो कॉल पर, उसको ट्रीटमेंट दे देगा, ठीक है, और एक मेडिसिन स्लिप प्रोवाइड करा देगा पेशेंट को, ठीक है, वहीं पर उसी ऐप
ऐप के थ्रू आपको मेडिसिन स्लिप मिल जाएगी और डॉक्टर के ट्रीटमेंट के बेस पर अपन फीडबैक दे सकते हैं। तो ये अपनी पूरी केस स्टडी हो गई जो मैंने आपको समझा दी कि फ्लो कैसा है। अब जैसे अगर आप बोलने पे आओगे तो बोलोगे कैसे? सबसे पहले ये तो मैंने आपको बता दिया था कि आप कैसे बोलोगे। फिर आप कहोगे कि सर नेक्स्ट वी हैव लॉग इन एंड प्रोफाइल क्रिएशन सेक्शन वेयर the user can log in via the mobile number where we also want the age data from the user, or the user can log in through Google account. On the home profile section we have the most popular hospitals, emerging disease and recommendation hospital based upon the location. Okay, नेक्स्ट में सिम्टम्स में आप क्या बोलोगे? देन देयर विल बी अ बटन ऑफ डॉक्टर बुकिंग वेयर इफ द यूजर क्लिक द बटन देन he has to write a detailed description of the diseases, and based upon the description we will provide the suggested text for the symptoms. Okay, and user can also enter the symptoms. ठीक, फिर उसके बाद आपको क्या बोलना है, क्योंकि ये अपना ये सेक्शन निबट चुका है, उसके बाद अपन कहेंगे कि बेस्ड अपॉन द सिस्टम द ऐप विल सर्च all the doctors and will recommend the doctor on the high rating. Okay, and also we will provide some basic filter like price wise sort or price wise sort and recommended doctors sort and other things, some basic filters. Okay, uh, okay, then user will open the profile of doctor. If the given time interval of the doctor is suitable for the user, then he will book the doctor. And we will also provide the payment facilities like through Google Pay, Paytm and other things. Okay, these things you can tell. Then सिंपल सी चीज अपन को क्या है, लास्ट वाली आ गई। देन डॉक्टर विल सी द पेशेंट ऑन द वीडियो कॉल ऑन द गिवन टाइम एंड विल गिव द ट्रीटमेंट एंड सेंड द मेडिसिन स्लिप टू पेशेंट। तो ज़्यादा आपको नहीं करना होता, बस आपको एक फ्लो अच्छे से आना चाहिए केस स्टडी को ट्रीट करने का। तो ये आप देख सकते हो, इस तरीके से मैंने केस स्टडी बनाई है जिसका मैं आपको भेज दूंगा। ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, मतलब इससे आपको आइडिया लग जाए। ठीक है, तो इसकी मैं लिंक भी दे दूंगा इस डॉक्यूमेंट की, जिससे आपको एक बार आइडिया लग जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था कि मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता था। अब जो सेकंड टाइप है उसको हम किसी और वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे हम केस